तो भाई फिल्म की शुरुआत होती है एक धांसू फ्लैशबैक से 1990 का टाइम, लेकिन कुछ टेढ़ा सा। रोबोट्स जो पहले कार्टून जैसे थे, चाय बना रहे थे, ढाबे चला रहे थे, आइसक्रीम बेच रहे थे, बोले अब हमें भी इज्जत दो। बस फिर क्या, इंसानों से भिड़त हो गई। इंसानों ने अपनी टैक्स से रोबोट्स को धो डाला और बचे हुओं को एक्सक्लूजन जोन के नाम के बाड़ खाने में फेंक दिया। अब लोग न्यूरोकास्टर हेलमेट पहन के वीआर में मस्ती मारते हैं और असली दुनिया को भूल जाते हैं। ये जो हेलमेट है, इसके अंदर इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहकर भी बाहर का काम अपने रोबोट्स के थ्रू करवा सकता है। ठीक है, अगले सीन में हम देखते हैं कि 1994 में एक लड़की है जो अपने गुस्सेल फोस्टर एड के साथ रहती है। अनाथ है बेचारी, जिसके मम्मी पापा और छोटा भाई कार एक्सीडेंट में खत्म हो गए। सब वीआर में खोए हैं, लेकिन ये हेलमेट को थूक देती है, बोलती है मुझे रियल लाइफ चाहिए। उसका फोस्टर डेड भी दिन भर वीआर में गायब रहता है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं एक रात डिशुम, छोटा सा प्यारा सा रोबोट जैसे कार्टून से निकला हो, उसके घर में घुस जाता है। थोड़ा लंगड़ा लूला सा लेकिन क्यूट सा। वो एक मैसेज चलाता है, तेरा भाई जिंदा है। लड़की का दिमाग घूम जाता है और वो सोचती है चल यार इस रोबोट के साथ सच ढूंढते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाई देता है लड़की रोबोट को बैग में डालती है और एक कार चुराती है अपने बाप की और निकल पड़ती है। सड़कें टूटी फूटी सी, चारों तरफ कबाड़ और ड्रोन बिखरे पड़े हैं। वो अपने भाई को ढूंढने की ठान लेती है। रोबोट बस इशारे देता रहता है, इधर चल उधर चल, और वो उनको फॉलो करके उनके पीछे पीछे चलती रहती है। इसके अगले सीन में हम दिखाते हैं रास्ते में रुकते वक्त एक तगड़ा तस्कर मिलता है जो ट्रक में माल ढो रहा होता है। उसके पास भी एक छोटा सा क्यूट सा रोबोट है, बक बक करने वाला, जो मजाक करते रहता है। लड़की कहती है भाई मुझे एक्सक्लूजन जोन में ले चल। वो पहले नानुकुर करता है, पर फिर सोचता है चलो कुछ कमाई हो जाएगी इसी बहाने, और टीम बनाते हैं और वो लोग आगे निकल पड़ते हैं। अब ये गैंग साथ चल पड़ता है। रास्ते में गश्ती वाले रोबोट्स को चकमा देते हैं। तस्कर बताता है ये न्यूरोकास्टर से लोग ड्रोन उड़ाते हैं, वीआर में जीते हैं और असल जिंदगी को बाय बाय कर देते हैं। लड़की तस्कर के रोबोट से भी दोस्ती कर लेती है। अगले सीन में हाईवे पर अचानक चमकते ड्रोन आ चमकते हैं। इंसानों ने भेजे हैं, जो कि तस्कर और उसका रोबोट लाठी डंडों से लड़ते हैं। लड़की अपने रोबोट को बचाती है और इस धमा चौकड़ी के अंदर ट्रक टूट जाता है और अब पैदल चलना पड़ता है। बस बाल बाल बच गए, वही काफी है। अगले सीन में वो लोग एक्सक्लूजन जोन पहुंच जाते हैं, एक विशाल कचरे का ढेर जहां ढेर सारे फनी रोबोट छिपे हैं। एक मूंगफली जैसा बड़ा रोबोट लीडर है जो इंसानों से चिढ़ता है। लड़की का रोबोट खुलासा करता है तेरा भाई मुझे कंट्रोल कर रहा है, वो कंपनी के चंगुल में फंसा है। मूंगफली वाला बोलता है ठीक है मदद करेंगे हम भी, लेकिन पहले उस कंपनी को ढेर करो बा, उसके बाद हम मदद करेंगे। अगले सीन में रोबोट्स बताते हैं कि कंपनी का बॉस न्यूरोकास्टर से सबको गुलाम बनाए हैं। लड़की का भाई जो सुपर स्मार्ट है उस सिस्टम को बनाने के लिए पकड़ा गया था। लड़की ठानती है हेडक्वार्टर में घुस के भाई को छुड़ाऊंगी। तस्कर और रोबोट्स मिलकर एक छोटी सी फौज बना लेते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं अब धमाकेदार एक्शन। ग्रुप हेडक्वार्टर पर चढ़ाई करता है। एक बड़ा सा किला। तस्कर और उसका रोबोट्स बाहर ड्रोन से भिड़ते हैं। जोन के रोबोट्स कबाड़ फेंक फेंक के लड़ते हैं। लड़की और उसका रोबोट चुपके से अंदर घुस जाते हैं, सिक्योरिटी को चकमा देते हुए। अंदर लड़की न्यूरोकास्ट हेलमेट पहन के अपने भाई से ख्यालों में वीआर में मिलने चली जाती है। वहां उसके भाई की आत्मा उसे मिलती है, जिंदा लेकिन कमजोर। उसका शरीर कोमा में पड़ा है। वो कहता है मुझे बंद कर दे, तभी ड्रोन और न्यूरोकास्टर रुकेंगे बहना, दुनिया बच जाएगी। पर इससे लड़की का दिल टूट जाता है। सोचो वो इतनी दूर अपने भाई को छुड़ाने आई है, पर वो छुड़ा नहीं सकती, उसे मरना पड़ेगा दोस्तों। अगले सीन में लड़की वीआर में भाई से रोते हुए अलविदा लेती है, फिर हिम्मत करके उसके लाइफ सपोर्ट का प्लग खींच देती है। सब सिस्टम क्रैश, बाहर ड्रोन धड़ाम से गिरते हैं, रोबोट्स जीत जाते हैं। तस्कर का रोबोट टूट जाता है, वो उदास हो जाता है, लेकिन अचानक से वो फिर से चालू हो जाता है और बोलता है अरे यार मैं ठीक हूँ। जैसा कि उसके ना बहुत सारे रूप होते हैं, उसके अंदर छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, उसके अंदर एक छोटा और मिल जाता है, जिससे कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता दोस्तों। फिर अगले ही दिन में बॉस जो है पकड़ा जाता है और वीआर से बाहर आते हैं। सब लोग वीआर से बाहर आते हैं। तब लड़की एक मैसेज भेजती है सबको, टेक का सच जानो, रोबोट्स के साथ मिलके दुनिया बनाओ। वो अकेली रह जाती है। भाई सचमुच चला जाता है उसका, लेकिन हौसला नहीं आती फिर भी वो। लड़की का रोबोट कबाड़ में फेंका जाता है बेजान। पास में एक कुत्ता पानी पी रहा है, तभी गड्ढे में रोबोट का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। शायद भाई की आत्मा अभी भी उस रोबोट के अंदर जिंदा है।